This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास में ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो YouTube के माध्यम से इस पूरे क्लास को सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति उससे प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है
और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर 3 हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की क्लास की फैकल्टी भी हैं। आज केवल एक ही क्लास है। हम लोग अभी ट्रीटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर 3 हमारा लगभग समाप्त है। उसके केवल 1-2 चैप्टर बाकी हैं, 1-2 क्लासेस बाकी हैं। तो आज एक क्लास अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि केवल 2 क्लास और बाकी रह जाएंगी और उसके बाद हमारा सेमेस्टर 3 का कोर्स समाप्त हो जाएगा। सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो हमारा बीएचबी का चैप्टर 11 है, हम लोग उसको चैप्टर हम लोग उसको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के साथ जोड़ रहे हैं और उसको हम लोगों ने अधिक सुलभ बनाने के लिए जनरल क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में की श्रेणी में उसको ला दिया है और उसको हम लोग अलग से स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो चरक 2 है उसमें अध्याय 8 और 9 है। तो अध्याय 8 विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है सबकी जानने के लिए कि वही कंसेप्ट को बताता है कि हमारा वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन और उनके जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को ठीक से कैसे जाना जाए। तो इसलिए वो जो है उसको भी हम लोग ने स्पेशल क्लास में डाला हुआ है, यद्यपि वह सेमेस्टर 4 का है। तो हम लोग सेमेस्टर 4 को उसके साथ करते हुए जनरल क्लासेस में डाल दे रहे हैं, स्पेशल क्लासेस में। तो वो हमारी कार्रवाई। तो आज हम लोग ट्रीटाइज 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके 1-2 चैप्टर बाकी है। आज लीवर मेरिडियन पर चर्चा होगी और अब कंसेप्शन वेसल मेरिडियन पर चर्चा होगी। इसके लिए नीतू जैन जी का पुनः स्वागत और उन्हें मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। जैसा कि सर ने बताया, आज हम ट्रीटाइज 4 लिवर मेरिडियन पेज नंबर 130 पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लिवर के बारे में जानते हैं हम कि लिवर हमारा एब्डोमेन का एक मुख्य ऑर्गन है, तो उसे राजा माना जाता है। लिवर को हम राजा मानते हैं हमारे ऑर्गन्स में। तो जैसे एब्डोमेन में हमारा जो लिवर है वो एक ब्रेन की तरह कार्य करता है। हम जानते हैं हमारे पास 3 ब्रेन, हमारी बॉडी में हम 3 ब्रेन मानते हैं। एक तो हमारा ब्रेन है ही और दूसरा ब्रेन हमारा लिवर को मानते हैं हम। एब्डोमेन में लिवर को ब्रेन की संज्ञा देते हैं और तीसरा ब्रेन हम साइटिक नर्व को मानते हैं। तो सारे हमारा जो लिवर है, सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो होता है वो लिवर करता है और ब्लड को डिटॉक्स करता है। तो इस तरह से लिवर हमारा एक प्रमुख ऑर्गन हो गया है। तो अब हम थोड़ा-सा बुक्स में आते हैं, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है? ईएवी में और चाइनीज़ दोनों में लिवर मेरिडियन की स्थिति, लोकेशन जो है वो एक समान है, बिल्कुल सेम चलती है। हमारे पैर की अंगूठी के लेटरल साइड से, नाखून की जड़ से प्रारंभ होती है ये और हमारे जो 5वीं पसली के बीच के उस स्थान पे जो ब्रेस्ट लाइन से 1 अंगुल दूर स्थित होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है, वहाँ तक ये जाती है। ईवी के अकॉर्डिंग 17 बिंदु, चाइनीज एक्यूप्रेशर में हमारे इसमें 14 बिंदु होते हैं। तो डॉक्टर हॉल ने इसमें 3 बिंदुओं की खोज और 3 नए बिंदुओं की खोज की है। तो कुल मिला के 17 बिंदु हो गए और ये जो मेरिडियन हमारी बाइलेटरल है। तब हम इसकी विशेषताओं में आते हैं। इसमें जो वैसे तो इन्होंने डॉक्टर पॉल ने 3 बिंदु बोले हैं, लेकिन इसमें 4 बताए हुए हैं। तो एक चौथा बिंदु पोर्टल होल का इन्होंने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो ये 4 नए बिंदु खोजे गए हैं इसमें, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके अलावा इन्होंने 10 बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया है। तो इनके बारे में भी एक-एक करके हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, जो टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट कहलाता है। फिर उसके बाद में हमारा 4th पॉइंट में लिख रखा है, एक हमारा पॉइंट है इसमें पेरिटोनियम का, जो आवरण का है। पेरिटोनियम हमारा स्मूथ प्रोटेक्टिव सीरियस कोटिंग है ऑर्गन की सरफेस पर।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिजीज, इसमें लिख रखा है कुछ, इसमें थोड़ा सा लिख रखा है टू इम्प्रूव फ्लो ऑफ बाइल ट्रीट, मतलब हमें हमारे बाइल्स को, हम जानते हैं कि बाइल फ्लो जो होता है वो लिवर के थ्रू होता है, तो उसको फ्लो का उसका ठीक करने के लिए हम लिवर 3 को इनिशियल बाइल तक, चल यार लिवर 3 आएगा ना, लिवर लिख रखा है सिर्फ लिवर 3 आएगा यहाँ पर। जी तो लिवर 3 इनिशियल बाइल डक्ट का पॉइंट है ये। तो दिस विल एक्सेस वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल, तो हमारा जो भी वेस्ट लिवर बाहर निकालता है, वेस्टेज और टॉक्सिन जो होते हैं उनको बाहर निकालता है, तो हम लिवर 3 पर हम ट्रीटमेंट करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। इनिशियल बाइल डक्ट इज ऑफन ब्लॉक्ड बाय मेटल्स, जो मेटल्स हम कई चीजों में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम में लेते हैं, तो उसके कारण टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिखा है व्हेन देयर इज डेंटल फिलिंग बाय कॉपर प्लेटिनम सिल्वर द राइट लिवर 3 मे बी ब्लॉक्ड। तो अगर हम डेंटल में हमारी प्रॉब्लम होती है दांतों में और फिलिंग करवाने जाते हैं, तो कॉपर प्लेटिनम में सिल्वर की फिलिंग होती है, तो उसके कारण जो हमारा लिवर 3 राइट में ये ब्लॉक हो जाता है। फिर लेडीज विद कॉपर टी इंसर्ट करवाती हैं वो, तो उससे इनिशियल बाइल डक्ट भी ब्लॉकेज हो सकती है। दोज हु कुक इन, अब कई लोग होते हैं जो एल्यूमिनियम, आजकल ये एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत खतरनाक माने जाते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में जाकर खाना हम बनाते हैं, तो राइट लिवर 3 ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा दोज हु कंज्यूम सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल, कई बार हम क्या करते हैं कि खाना रैप करने के लिए बाहर ले जाते हैं खाना बना के, तो पराठा वगैरह हम एल्यूमिनियम फॉइल में उसको रैप कर देते हैं, या फिर हमारी मिठाइयाँ होती हैं उसपे सिल्वर फॉइल लगी हुई होती है, तो उसके कारण भी राइट लिवर 3 ब्लॉक हो सकता है। लेफ्ट लिवर लोब में बी ब्लॉक्ड बाय लेड, गोल्ड, मरकरी, कोबाल्ट, इनसे हमारा लेफ्ट लिवर लोब ब्लॉक हो सकता है। ये भी मेटल है, कहीं ना कहीं हम काम में लेते हैं। एलर्जी ऑफ लिवर ट्रीट लिवर 3, जो एलर्जी होती है, लिवर की एलर्जी होती है, उसके लिए हम लिवर 3 को ट्रीट करते हैं। सेडेट एट द टाइम ऑफ अटैक ऑफ एलर्जी, इसमें क्या होता है जब एलर्जी का टाइम हो, एलर्जी हो रही हो, तो उस टाइम हमको उसको सेडेट करना चाहिए, और फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद में इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब कुछ समय के बाद में उसको हमें टोन करना चाहिए, उसको ताकत देने के लिए हमें टोन करना चाहिए। अब हम इसके एक एक पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिवर 1। लिवर 1 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है सेंट्रल वेनस सिस्टम ऑफ लिवर का, ये वेनस सिस्टम का पॉइंट है। हाँ, लिवर 1 हमारा विंड पॉइंट भी है, तो हम जो भी खाते हैं वो हमारा पोर्टल वेन्स से लिवर में आ जाता है, वहां से वीनस फ्लो की चीजें भी वहीं आकर मिलती हैं कुछ कुछ, फिर सारे के सारे हार्ट के राइट साइड में चली जाती हैं। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर डिजीज, वेस्कुलर डिजीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अफेक्टिंग लिवर सच है जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर पोर्टल में कोई प्रॉब्लम हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो वहां पे दाब ज्यादा बन रहा हो, अगर क्योंकि हम जो जैसे कि मैंने बताया कि जो हम खाते हैं पोर्टल वेन्स के से हमारे लिवर में जाता है, तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसके कारण वेनस सिस्टम के फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू इंसफिशियंसी ट्रीट एट लिवर 1, लिवर 1 पर अगर ऊर्जा कम हो गई है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा राइट जो हार्ट होता है उसकी गति रुक जाती है, क्योंकि ये लिवर से ही हमारा जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो हार्ट में जाता है। तो अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा इंसफिशियंसी हो गई है, उसकी ऊर्जा की, लिवर 1 पर ऊर्जा की कमी हो गई है। वाटर सोल्यूबल वेस्ट, अगर जल में घुलनशील बेकार पदार्थ, अगर कुछ ऐसे चीजें हमने हमारे अंदर चली गई हैं, जैसे कि हमने देखा, तो टॉक्सिन चले गए हैं, उसके कारण भी वेनस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। हेमरेज ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन ऑफ लिवर, और बवासीर हो सकती है, तो इसके लिए हम ट्रीट करते हैं लिवर 1 K5 K6। K6 हम जानते हैं कि K6 हमारा रेक्टम का पॉइंट है, जो पाइल्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये अगर हाइपरटेंशन हो गई लिवर में, तो हम लिवर 1 K5 K6 तीनों को हम ट्रीट करेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं, स्पेशल नोट में लिखा है लिवर का केंद्रीय शिरा तंत्र निम्नलिखित कारणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। जो वीनस सिस्टम होता है किस किस कारण से हो सकता है, या तो लिवर में कोई चेंजेस आ गए हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर इनसफिशियंसी ऑफ राइट हार्ट, मतलब राइट हार्ट में ब्लड फ्लो की कमी, लिवर से हमारा ब्लड हार्ट में आया, हार्ट जो पंप करेगा, हार्ट हमारा पंप होगा, लेकिन जो राइट हार्ट ही अगर फेल हो गया है, तो ब्लड वापस लिवर में चले जाएगा,
तो रुकावट हो गई वहां पर। तो जब रुकावट हुई है तो वो प्रॉब्लम वहां पर वेनस सिस्टम में होगी। नेक्स्ट है विषाक्तता के कारण। विषाक्तता यानी कि अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं तो उसके कारण लिवर के केंद्रीय शिरा तंत्र का प्रभावित हो जाना। तो अगर हमारा अगर जो ब्लड है वो डिटॉक्स, हमारा जो लिवर होता है वो ब्लड को डिटॉक्स करता है। तो अगर कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं तो ब्लड डिटॉक्स नहीं हो रहा है, तो उसके कारण ही हमारे सेंट्रल वेनस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा रक्त वाहिनी तंत्र में आई विकृतियों के कारण केंद्रीय शिराओं में आए अवरोध को भी इस बिंदु पर नापा जा सकता है। अगर पैथोलॉजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके कारण भी वेस्कुलर सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसके लिवर मेरिडियन के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमारे पैरों में जो अंगूठे के लेटरल, हमारे इस साइड में स्मॉल टो की तरफ जो हमारा पॉइंट है उधर ये लिवर की मेरिडियन जा रही है, तो लिवर 1 है। फिर लिवर 1A सीएमपी पॉइंट है। फिर लिवर 1B हमारा मेजरमेंट पॉइंट है। लिवर 2B मेजरमेंट पॉइंट है। लिवर 2A, लिवर 2B ये हमारा पोर्टल वेन का पॉइंट है। लिवर 3 मेजरमेंट पॉइंट है। और लिवर 4 ये इसमें दिखाया गया है। तो सेम हमारी लोकेशन सेम है जो हमने चाइनीज एक्यूप्रेशर में देखी है। नेक्स्ट है हमारे on this point the congestion in the central veins can be measured. This congestion may be due to, ये congestion जो हो जाते हैं ये किस कारण से हो सकते हैं? या तो कार्डियक डिफेक्ट, हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वहां पे अवरोध आ गया अगर कोई, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, विनस फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है फेफड़े में रक्त संचार अवरोध, कहीं पे भी अगर अवरोध हुआ है, कहीं ना कोई अवरोध हुआ है तो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमारा लिवर वैसे भी मुख्य ऑर्गन है, तो अगर फेफड़े में भी अगर कहीं ना कहीं रुकावट हुई है तो भी हमारी विनस फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे केंद्रीय शिराओं के अवरोध, अवरोध अंतोगतवा निम्नलिखित रोगों का कारण बनता है। A slow disturbance of liver cells, लिवर की कोशिकाएं जो अगर कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा है तो लिवर सेल्स में भी अवरोध हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि अवरोध आ रहा है तो हमारा जो लिवर की कोशिकाएं हैं वो बहुत धीमी गति से उसको वो खराब होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एन इंक्रीज इन द कनेक्टिव टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द सेंट्रल एंड कनेक्टिव वेन्स, केंद्रीय और संग्रही शिराओं की दीवारों में संयोजी ऊतक भी हमारे बढ़ने लगते हैं, टिश्यूज बढ़ने लगेंगे। फिर है अल्टीमेटली क्या होता है, लिवर का अवरोधी क्षय होने लगता है। अगर लिवर में कहीं ना कहीं अवरोध आने लगे हैं तो हमारा डिजनरेशन होने लगेगा उसका, और इसे जायफली लिवर कहते हैं, क्योंकि लिवर जायफल समान आकार ले लेती है। हम देखेंगे जायफल या सुपारी, उसको हम जब तोड़ते हैं लिवर हम देखते हैं तो अंदर से एक समान होता है। जायफल या उसमें सुपारी में हम देखेंगे हल्के हल्के से दाने 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 से इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से अगर जब लिवर हमारा खराब होने लगा है उसका, तो उससे क्या होता है वो जायफल की तरह से दिखने लगेगा अंदर से। तो ऐसे में हम लिवर 1, लिवर 3 और H9 तीनों में हम देखेंगे ऊर्जा घट जाएगी, तो तीनों को हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट है लिवर की रक्त वाहिनियों में के रोगों का निदान एवं उपचार इन बिंदुओं पर करें। डायग्नोज वेस्कुलर डिजीज ऑफ लिवर हियर, अ डेफिशिएंसी एट लिवर 1 एंड K6। K6 हमारा रेक्टम पॉइंट है जैसे कि हमने देखा, तो अगर वहां पर हमारा डेफिशिएंसी है लिवर 1 पर और K6 पर, तो इसका मतलब हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, पाइल्स हो सकता है बाय पोर्टल वेन। तो लिवर 1 और K6 पर ऊर्जा की कमी है तो बवासीर है तो हम उसको टोन करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 1A, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएमपी पॉइंट है, तो ये टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट कहलाता है। फॉर बैलेंसिंग लिवर फंक्शनिंग, अगर लिवर के फंक्शन को बैलेंस करना है तो हम लिवर 1A पर उपचार देंगे। और लिवर 1B ये हमारा क्लीनिंग का पॉइंट है, लिवर 1B तो क्लीनिंग का पॉइंट है तो हम इस पर भी उपचार देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 1B, जैसा कि हमने देखा कि लिवर 1B हमारा सीरियस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का भी पॉइंट है, तो ये हमारा लिवर के आवरण का जो ऊपर का आवरण होता है उसका पॉइंट है। कि लिम्फेटिक का भी है, क्लीनिंग का भी पॉइंट है, हमारे क्लीनिंग का और डिटॉक्सिफिकेशन का। दिस पॉइंट इन्फॉर्म्स अबाउट द स्लेट ऑफ पेरिटोनियम इन लिवर रीजन एंड द सस्पेंसरी एपरेटस ऑफ लिवर। तो ये हमारे हर हर ऑर्गन हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी से बंधा हुआ होता है, तो लिवर भी हमारा जो पेरिटोनियम से बंधा हुआ है उसके बारे में जानकारी हमें लिवर 1B से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 2, लिवर 2 हीट पॉइंट है, ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा लिवर लॉब्यूली सिस्टम इंक्लूडिंग सेल्स एंड लॉब्यूल्स ऑफ लिवर, यानी कि हमारा लिवर के कई सारे खंड होते हैं, तो कई अलग अलग खंड है उनका ये माप बिंदु है।
तो यहाँ पर हमारे विषाणु एवं जीवाणु विष द्वारा क्षतिग्रस्त यकृत कोशों का उपचार यहाँ करें। अगर यहाँ पे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लिवर हमारा डैमेज होने लगता है। जब लिवर डैमेज होने लगा है तो हम लिवर 2 पर उपचार देंगे। ये हमारा बेस्ट पॉइंट है इन्फेक्शन का, वायरल का या बैक्टीरियल अफेक्टिंग द लिवर का, जैसा कि हमने अभी देखा। अब ये सर दर्द का उपचार का भी ये बेस्ट पॉइंट है हमारा लिवर 2। सर दर्द होता है तो हम लिवर 2 पर जो इन्फेक्शन वाला पॉइंट है, ये हम लोग अभी ध्यान नहीं देते। नॉर्मली लिवर 2 को हम लोग केवल उसी से मानते हैं कि ये जब सर दर्द वगैरह हो तभी तो लिवर 2 को, यहाँ लिवर 2 को इन्फेक्शन के केस में वायरल और बैक्टीरियल में भी आपको लिवर 2 को टोन भी करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिए। आगे ये भी बता, दिस इज बेस्ट पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में लिवर 2 को माने, लिवर 2 माने गर्मी, लिवर 2 माने हीट पॉइंट है ना, तो हीट पॉइंट है, उसको अगर बढ़ा देंगे तो जीवाणु जो है नष्ट हो जाएंगे। जी सर। नेक्स्ट है हमारा लिवर में वसा बढ़ने पर फैटी लिवर हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ लिवर 2 में डेफिशिएंसी हुई है तो इसका मतलब है एलिमेंट्री फैट लिवर फैटी हो गया है। तो इसके साथ साथ हम जानते हैं, हमने एक मेरिडियन और पढ़ी है हमारी टिश्यू मेरिडियन फैट D1, फैट डिजनरेशन वाली, तो उसका एक पॉइंट है फैट D1। तो उस पॉइंट को भी हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे क्योंकि ये फैटी लिवर है, तो लिवर 2 के साथ हम फैट D1 का भी उपचार देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ लिवर 2 ओनली वन साइड, अगर सिर्फ वन साइड एक तरफ ही लिवर 2 की डेफिशिएंसी यही है, कह रहा है कि लिवर 2 को यहाँ टोन भी करना है। फैटी लीवर होने पर देखिए डिफिशियंसी ऑफ लिवर 2 इंडिकेट्स एलिमेंट्री फैट लीवर, यानी यहाँ पर लिवर 2 को टोन करना है। जी सर। फैटी लीवर में लिवर 2 को टोन करना है, वहां वहां हमारा जो फैट डी मेरिडियन है वहां सिलेक्ट करेंगे, यहाँ टोन करेंगे। जी सर। अगर एक साइड लिवर 2 में हमारे डेफिशिएंसी है तो रिकवरी ऑफ लिवर आफ्टर इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज। तो अगर लिवर की रिकवरी कैसे होगी, इन्फ्लेमेशन हो गई है और इन्फेक्शन उसकी डिसीज हो गई है, तो हम उसको लिवर 2 को ट्रीट करेंगे। अ सीवियर चाइल्डहुड डिजीज whose germs are still there in the body, यानी कि अगर चाइल्डहुड में, बचपन में अगर कोई सीरियस डिजीज हो गई है, सीवियर डिजीज हो गई है जहाँ पे बॉडी में हमेशा बाद तक भी जर्म्स, उसके वायरस जो है वो मौजूद हैं, तो हम लिवर 2 को ट्रीट करेंगे। तो लिखा है इन्फेक्शन तुमको जब हो जाए, वायरल या बैक्टीरियल हो जाए, लिवर 2 टोनिफिकेशन से सभी प्रकार का इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो जैसा कि सर ने बताया, लिवर 2 हीट पॉइंट है, उसको हम बढ़ाएंगे तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया जो हमारे हैं बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएंगे। फैटी लिवर तुमको जब हो जाए, विकृत खान पान से ही हो जाए, तो एलिमेंट्री फैट लिवर 2 को टोन्स करने से, तो हमको तब भी फैटी लिवर में भी हम लिवर 2 को टोन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 2A। ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट का। मतलब हमारे जो लिवर के कई खंड होते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी सी कई सारी नलियां होती हैं, पित्त नलियां, जहां से पित्त इकट्ठा होके मिलता है, तो उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो लिवर कोशों में इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेगमेंट ऑफ बाइलरी कैपिलरीज ऑफ द लिवर सेल्स। तो जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उसमें जो बहुत सारी बाइल डक्ट्स हैं, छोटी छोटी सी बाइल डक्ट कैपिलरीज हैं, तो उसकी कोशिकाओं के ये मापखंड का बिंदु है लिवर 2A। लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले विषाणु जनित एवं जीवाणु जनित संक्रमण का उपचार करें। जैसे कि हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो भी हम लिवर 2A पर उपचार कर सकते हैं। ट्रीट दिस पॉइंट फॉर बिलियरी, पित्तजनित का अगर फोड़ा हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए या फिर सिरोसिस हो जाए, लिवर सिरोसिस अभी हम आगे और देखेंगे, बाइल कंजेशन हो जाए यानी कि पीलिया, इसको पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस का उपचार भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर ट्रीट दिस पॉइंट फॉर फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, मेटल, वायरस, इन सब का उपचार। अगर फैट इकट्ठा हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, मेटल के कारण टॉक्सिफिकेशन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लिवर 2A पर उपचार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 2B। लिवर 2 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पोर्टल वेन का। पोर्टल वेन हमारी वो वेन होती है कि जो स्टमक और आसपास के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन है या हमारा इंटेस्टाइन्स हैं, तो वहां से जो ऑर्गन, जो सारे स्टमक के आसपास के ऑर्गन्स हैं, तो ब्लड को लिवर तक ले जाने का कार्य ये पोर्टल वेन करती है। तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लिवर 2B पर उपचार करते हैं। तो ये 3 बिंदु उन्होंने नए खोजे थे, जो हमने 4 बिंदु बताए इसमें कि वैसे तो 3 बिंदु बोले थे, लिवर 1A, 1B, 2A, 2B। तो इन चारों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 3।
ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पेरीवेस्कुलर एंड पेरीपोर्टल सिस्टम ऑफ लिवर का। अब इसमें हम देखेंगे कि डायग्नोस हियर द डैमेज ऑफ लिवर, मतलब अगर कहीं टॉक्सिन इकट्ठे हो जाए, विषाक्त एंड नुकसानदेह रसायनों के द्वारा लिवर की क्षति का आंकलन या उपचार इस बिंदु पर करें। कई बार हम कई प्रिजर्वेटिव्स काम में लेते हैं, पेस्टिसाइड्स काम में लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स काम में लेते हैं, सॉफ्टनिंग एजेंट्स, किसी चीज को सॉफ्ट करने के क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने में जो साबुन यूज करते हैं वो कई बार पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, बर्तन धोने में जो हम यूज करते हैं वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, तो वो सारे हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है। डस्ट होती है, गैसेस होती हैं, स्मोक्स होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, हेयर लोशंस होते हैं, ये सब हेयर डाई करते हैं, कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं, तो ये सारे टॉक्सिन्स हैं कहीं ना कहीं, तो ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लिवर 3 पर उपचार करते हैं। लिवर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है इन सब के लिए। फिर है पित्त अवरोध, डायग्नोज द बाइल कंजेशन एट लिवर 3 एंड गॉल ब्लैडर पॉइंट्स। तो ये हम पित्त अवरोध का जो निदान है लिवर 3 पर और गॉल ब्लैडर के भी कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम उपचार करेंगे। डेफिशिएंसी एट लिवर 3 पे अगर डेफिशिएंसी आई है, हम अगर देखते हैं उस पे किसी मशीन के द्वारा या इस इन्फ्लुएंस लेके, तो इसका मतलब है प्री स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस, तो लिवर सिरोसिस का प्रारंभ हो चुका है। तो इसका मतलब है हम उसको डेफिशिएंसी अगर लिवर 3 पर आ रही है तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। डेफिशिएंसी एट लिवर 3 एंड K5, अब दोनों पर हो गई, लिवर 3 पर भी है डेफिशिएंसी और K5 पर भी है, तो इसका मतलब है कि दोनों में लिवर 3 और K5 और स्प्लीन तीनों में अगर ऊर्जा की कमी है तो लिवर सिरोसिस आरंभ हो गया, थोड़ा आगे के स्टेज पर चला गया है। डेफिशिएंसी ऑन ऑल लिवर पॉइंट्स, लिवर 1 2 3 तीनों में अगर ऊर्जा की कमी ज्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब है लिवर सिरोसिस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। क्रॉनिक लिवर सिरोसिस, अब लिवर 3 पर बिंदु पर ऊर्जा की कमी हो गई है तो अंदर लिवर सिरोसिस हो सकता है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज में प्रदाह के कारण यकृत खंड के एक भाग के कार्य अवरुद्धता के कारण होता है, यानी कि हमारा लिवर में इन्फ्लामेशन हो गई है, कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यूज हो रहे हैं, उन लिवर का जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इन्फ्लामेशन हो गई है तो हमारे ये यकृत के खंड की एक तरफ में हमारा अवरोध उत्पन्न हो गया कहीं ना कहीं, तो अवरोध उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब वो लिवर सिरोसिस क्रॉनिक होता जा रहा है। फिर लिवर सिरोसिस अल्टीमेटली क्या होता है, पोर्टल वेन को भी अवरुद्ध कर देता है और अन्न नली को फैला देता है। नेचुरली है कि अगर लिवर सिरोसिस खुद होता है तो धीरे 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 दूसरे ऑर्गन्स को भी वो प्रभावित करता है, तो ये पोर्टल वेन को भी करता है और अन्य नली को भी ये फैला देता है। तो लिवर सिरोसिस, पोर्टल वेन कंजेशन, हेमोरॉइड्स, एसोफेगल वेन्स का उपचार हम यहाँ करते हैं। लंबी अवधि में लिवर सिरोसिस के कारण प्लीहा वृद्धि हो जाती है। अगर लिवर सिरोसिस बहुत टाइम तक रह गया तो स्प्लीन बढ़ जाती है, तो इसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। तो हम अगर लिवर सिरोसिस है तो स्प्लीनोमेगाली भी हो जाती है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी हमें देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है a regeneration of the still preserved portion of the liver is possible by forming of mosquito acini with inflamed and infiltrated कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लिवर में एक खासियत होती है कि लिवर हमारा अगर डैमेज हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, तो हम उसको वापस रीजनरेशन उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर किसी के लिवर का एक छोटा सा पार्ट काट के अगर हम वहां पर डॉक्टर्स अगर वहां पे ऑपरेशन के थ्रू उसको वहां पे फिक्स कर देते हैं तो लिवर कुछ टाइम में वापस वैसा का वैसा ही हमारा पूरा लिवर हो जाता है, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो ये हम इसको रीजनरेट इस तरह से वापस हो सकता है अगर ये लिवर सिरोसिस हो चुका है तो। बाइलरी सिरोसिस, अगर बाइलरी सिरोसिस हो गया यानी कि लीफरेशन अधिक बनना, कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज्यादा बन गए हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम द एफरेंट बाइल डक्ट्स, तो एफरेंट बाइल डक्ट्स जो होती है हमारी विथ डैमेज ऑन द लिवर सेल, तो लिवर सेल उसके कारण खराब होने लग जाते हैं, उसके कारण डैमेज होने लग जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्रॉनिक कंजेशन लीड टू कोलेस्टिक सिरोसिस, यानी कि पुराना अवरोध पित्त स्थिरता जनित अधितंतुरता रोग कर देता है, यानी कि क्रॉनिक होता जा रहा है हमारा लिवर सिरोसिस जो है वो बहुत पुराना होता जा रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद ए कंजेशन कॉज्ड बाय कोलिनजेटिक सिरोसिस, ये कोलिनजेटिक सिरोसिस यानी पित्त स्थिरता के कारण बड़े तंतुओं से क्रोध अवरोध के साथ प्रदाह जो पुराना हो गया है वह और ज्यादा पुराना होता जा रहा है और सिरोसिस बढ़ता जा रहा है। A deficiency at measurement point for bile duct
signifies a possibility of biliary cirrhosis due to cholangitis cirrhosis. तो इसके कारण cholangitis cirrhosis के कारण biliary cirrhosis भी होने लग गया है। लिवर सिरोसिस जब होने लग जाए, लिवर 3 पर ऊर्जा तब घट जाए, तो हम इसको टोन करेंगे। लिवर 3 को टोनिफिकेशन उपचार जब पाए, लिवर सिरोसिस फिर हो ना पाए। अगर लिवर 3 को हम टोन करते हैं तो लिवर सिरोसिस फिर से नहीं होता है। अब इसके हम लोकेशन बताया है इसमें, सेम वही हमारी चाइनीज वाली है। लिवर 4, फिर लिवर 5 मेजरमेंट पॉइंट है, लिवर 6, लिवर 7 और लिवर 8। ये हमारा इसकी लोकेशन बताइए। लिवर 8 हमारा घुटने के पास आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 4। लिवर 4 हमारा टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट, यानी कि हमारी एड़ी की हड्डी का नाव जैसे आकार का जोड़ होता है। ये हमारी एड़ी की हड्डी होती है, एक नाव के जैसे आकार की होती है, तो वो जोड़ है ये। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आल्सो ट्रीट जॉन्डिस, जॉन्डिस के लिए भी हम इसको यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो इसके साथ हम आगे कल हम पेनक्रियास पढ़ेंगे, तो पेनक्रियास का कुछ पॉइंट है पीएन और स्प्लीन के। पीएन 8, 11 नहीं 8 नहीं है, पीएन स्प्लीन के 11, 12, 13, 14, ये 4 पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट भी हम यहाँ पर पीलिया के लिए ट्रीट कर सकते हैं। जॉन्डिस के लिए हम इनको कल उसमें पेनक्रियास वाली मेरिडियन में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 5। लिवर 5 हमारा ब्लड का मेजरमेंट पॉइंट है, तो हमने किडनी वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा था। तो इसके साथ में हम sp6, pn6 ये दोनों सेम पॉइंट है, और k7, तो इन पॉइंट्स को हम ब्लड के लिए ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 7। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटीज का, पैरों की शिराओं का माप बिंदु है। तो ये थ्रोम्बोसिस, अगर हमारे पैरों में थ्रोम्बोसिस हो गया, रक्त का थक्का बन गया है, तो उसके कारण अगर अवरोध पैदा हो गया है तो उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो उसके लिए हम लिवर 7 को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 8। जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा घुटने के पर ये पॉइंट है। तो यहीं पर जहाँ जिसकी लोकेशन होती है वहां पर वो पॉइंट जरूर काम करता है। तो फर्स्ट एमपी नी जॉइंट, ट्रीट मीडियल नी। अगर मीडियल नी में अगर पेन है, प्रॉब्लम है, तो हम लिवर 8 पे काम करेंगे, लिवर 8 पे ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर हमारा सेकंड नी जॉइंट यानी कि लेटरल नी में अगर कहीं प्रॉब्लम हो, तो हम ST35 पर, क्योंकि वो ST35 वहां आ रहा है, तो वहां पे हम करेंगे। और पोस्टीरियर नी, पीछे की तरफ अगर नी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यूरिनल ब्लैडर के 54 नंबर के पॉइंट को ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे नी जॉइंट के 3 पॉइंट आ गए, ये अच्छे पॉइंट है। लिवर 10। लिवर 10 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पेट का पर्दा। पेट में एक पर्दे होते हैं जो हमारे बोवेल्स को पेट के साथ जोड़ता है, तो उसके साइनोवियल फ्लूइड को का ये श्लेष्मक पुटी का मेजरमेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें लोकेशन बताइए। यहाँ पर लिवर नीचे से आया, लिवर 10, 11, 12 ये पैरों पे जा रहा है, और लिवर 13, और ये हमारी रिब्स पे आके लिवर 14 खत्म होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर 11। लिवर 11 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है गोनेट्स का। तो गोनेट्स के लिए हम लिवर 11 के साथ साथ में हम SP11, PN11 और ST31 इन पॉइंट्स को भी हम ट्रीट करेंगे। लिवर 13। लिवर 13 राइट और लेफ्ट दोनों का अलग अलग है। तो ये हमारा लिवर 13 है, ये हमारा अलार्म पॉइंट का, पेनक्रियास का पॉइंट है राइट में, और लेफ्ट में ये स्प्लीन का अलार्म पॉइंट है। तो इससे हम पता कर, मतलब है तो दोनों मेरिडियन सेम, लेकिन ये हम इससे पता कर सकते हैं कि अलार्म पॉइंट हमारे वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम पता कर सकते हैं एनर्जी बढ़ी हुई है या घटी हुई है, या वहां पर कोई प्रॉब्लम है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा लिवर 14। तो लिवर 14 हमारा क्लीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन का पॉइंट है लिवर का। तो इसके साथ में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम पेनक्रियास का, जो हम कल पढ़ेंगे, पेनक्रियास 18। तो PN18 लिवर 14 के साथ हम ऐड कर सकते हैं। लिम्फेटिक नेट का पॉइंट है लसिका जाल का, जिससे कि हम इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। इन क्लासिक चाइनीज एक्यूप्रेशर दिस इज द अलार्म पॉइंट ऑफ लिवर। अगर हम क्लासिक चाइनीज मेरिडियन में देखते हैं, तो ये हमारे लिवर का अलार्म पॉइंट है, तो उसे हम लिवर की स्थिति पता कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट्स हैं लिवर के बारे में, कि लिवर हमारा लगभग 1 लीटर बाइल्स करना है, सीक्रेट करना करता है, है। करना है जी इसको, सर, करना है इसको। आप बताइए सर। नहीं, ये तो पढ़िए उसके बारे में है, पॉइंट हम लोगों ने ठीक है बता सर, दिया। ठीक अब है वो सर, है ना, सिविल मेरिडियन बड़ा है, जी सर, ठीक है, सबसे बड़ा है। जी सर, CV मेरिडियन करते हैं। हम्म।
अब तो नेक्स्ट सबसे मेरिडियन हमारे सीवी में। जी सर। ठीक। सीवी मेरिडियन हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 242 पर। तो इसमें लिखा है कंसेप्शन वेसल। कंसेप्शन वेसल वेसल है ये नदी एक सागर है। वेसल एक सागर होता है, मेरिडियन नहीं होती है, जहां से मेरिडियन को ऊर्जा प्रभावित होती है। तो ये प्रजनन ऊर्जा प्रवाह पर, जैसा कि नाम से ही हम विदित है कि कंसेप्शन वेसल कंसीव करने वाली। तो ये अगर किसी कंसीविंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ये इस वेसल को हम यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। और ये हमारी कंट्रोलर ऑफ इन मेरिडियन, सारी इन मेरिडियन की कंट्रोलर होती है कंसेप्शन वेसल। इसकी लोकेशन हम देखते हैं, ईवी और चाइनीज ऑक्यूपेशन दोनों में कंसेप्शन वेसल की लोकेशन बिल्कुल सेम है, एक जैसी है बिल्कुल। ये हमारी स्टार्ट होती है मूलाधार। मूलाधार हमारा मलद्वार होता है। मलद्वार और हमारा हमारे जो टेस्टिस होते हैं उनके बीच में, उनका बीच का जगह होती है, उसको पेरिनियम बोलते हैं। तो पेरिनियम से प्रारंभ होकर नीचे से होते हुए ये हमारा पेट में उदर और शरीर के आगे के भाग से होते हुए नीचे के होठ और ठुड्डे के नीचे यहाँ तक हमारे लोअर लिप और टिप ऑफ द चिन तक ये जाती है। ये यूनिलेटरल होती है, बाकी सारी हमारी बाइलेटरल होती हैं, लेकिन ये गवर्निंग वेसल और कंसेप्शन वेसल ये हमारी यूनिलेटरल होती है। इसमें हमारे चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से, चाइनीज एक्यूपेंचर के हिसाब से 24 बिंदु होते हैं, 24 होते हैं। डॉक्टर वॉल ने 3 नए बिंदु की खोज की है, तो टोटल बिंदु हमारे 27 हो गए हैं। अब इसमें विशेषताओं में है, इसमें 3 नए बिंदु खोजे हैं। तो ये तीनों बिंदु हमारे एक जीभ का है, एक जीभ के नीचे की ग्रंथियां जहां से लार का सिक्रेशन होता है, और तीसरा हमारा टॉन्सिल्स का है। तो इससे जीभ, लार ग्रंथि और टॉन्सिल्स के उपचार में सहायता मिलती है। आगे हम इसको देखेंगे। तो तीनों जो बिंदु हैं, तो ये हमारा 23 है और 24 है। तो 23 पॉइंट जो हमारा और 24 के बीच में, अगर हम बीच के डिस्टेंस निकालते हैं तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे तीनों पॉइंट आते हैं। ये 3 पॉइंट ए बी सी, बस ये 3 पॉइंट उन्होंने नए बिंदुओं की खोज की है। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को इन्होंने पुनः परिभाषित किया है, उसको हम आगे देखेंगे। फिर हमारे कंसेप्शन वेसल का एक एसएमपी पॉइंट है, इसमें टिश्यू, ये टिश्यू प्रॉब्लम्स के लिए होता है एसएमपी पॉइंट। तो ये नीचे के जबड़े के भाग का योगमार्ग बिंदु एसएमपी पॉइंट है। इससे नीचे के 8 दांतों का उपचार करना सहज हो गया। हम इसे आगे देखेंगे। अब इसमें है कि जिनके हाथ या पैर कटे हुए हैं उनके ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स, टंग, सबलिंगुअल ग्लैंड का उपचार कंसेप्शन वेसल पर संभव है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कंसेप्शन वेसल का इसमें जो डॉक्टर बॉल ने जो बताई है, तो उन्होंने इतना आसान कर दिया है कि जिनके हाथ और पाँव नहीं है, हाथ पाँव कटे हुए हैं, जैसे कि हम कुछ मेरिडियंस का उपचार हम लंग्स की मेरिडियन पे करते हैं। लंग्स की मेरिडियन हमारी हाथ से जाती है। अब हाथ पर जिसके हाथ ही कटे हुए हैं, तो वो उपचार कहाँ करेंगे? तो वो हम उसको बताते हैं ये कि कंसेप्शन वेसल के हाथ और पाँव जिनके कटे हुए हैं, तो हम आगे देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने नए दिए हैं जो जो इनको परिभाषित किया है कि जिनके हाथ पाँव कटे हुए हैं वो हम कंसेप्शन वेसल पर उनका उपचार कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये नीचे CV1 हमारे पेरिनियम इसके यहाँ पे से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होके सीधी ऊपर जाके, और ये हमारी ऊपर CV24 ये हमारा चिन के ऊपर और नीचे होठ के बीच में यहाँ खत्म हो रही है। तो ये हमारा इसका लोकेशन है। अब हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो CV3 सबसे पहला पॉइंट इन्होंने CV3 दिया है, क्योंकि CV1 2 जो पॉइंट्स इन्होंने नहीं दिए हैं वो पॉइंट चाइनीज एक्यूप्रेशर में हमारी टर्टाइज 2 में और वाले इनके डॉक्टर वाल के सेम है। तो जो नए पॉइंट्स उन्होंने परिभाषित किए उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। तो CV3 हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये हमारा अलार्म पॉइंट या फ्रंट जो पॉइंट है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का। ये हम जानते हैं कि हमारे अलार्म पॉइंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो हम उनको छूने से पता चल जाता है कि कहाँ पे वहां पे क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम कुछ उसको टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में बाद में पता चलता है, लेकिन अलार्म पॉइंट पे पहले ही पता चल जाता है। तो ये हमारा अलार्म पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का CV3। तो यूरिनरी लेग एम्प्यूटीज यूज दिस पॉइंट। अगर जिनके पैर कटे हुए हैं, मतलब अगर पैर ही नहीं है जिनके, तो उनको हम CV3 पर इलाज देंगे। फिर है ऑल्सो ट्रीट UB28 एसोसिएटेड पॉइंट और बैक टू पॉइंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके साथ साथ हम UB28 को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो हमारा बैकचू पॉइंट है। तो अगर फ्रंट चू पॉइंट का हम इलाज कर रहे हैं तो हम बैकचू पॉइंट का भी इलाज करेंगे साथ में। तो हमारा इलाज जो है हमारा थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का ये हमारा बैकचू पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV4। CV4 हमारा अलार्म पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इसमें सारे हमारे अलार्म पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट्स है। तो जिनके हाथ कटे हुए हों तो हम CV4 पर इलाज दे सकते हैं। फिर उसके अलावा
इसके साथ साथ में हम UV27 जो कि हमारा बैक्चू पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको भी हम साथ में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV5। CV5 हमारा अलार्म पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का। तो ट्रिपल वार्मर एंडोक्राइन मेरिडियन है। तो एंडोक्राइन जो हमने पढ़ा था पहले, एंडोक्राइन मेरिडियन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, उसका ये फ्रंट पॉइंट है। तो उसके लिए हम इसको जिनके हाथ कटे हुए हैं तो उनको हम CV5 पर इलाज देंगे। यानी कि जिनके हाथ पांव कटे हुए होते हैं तो वो अगर कहीं पर उनको इलाज करना हो और अगर नहीं इलाज हो पा रहा है हाथ पर, तो हम उनको इन पॉइंट्स पर CV मेरिडियन के पॉइंट्स पर उपचार देंगे। उसके साथ साथ हम UV22 जो कि ट्रिपल वार्मर का बैक्चू पॉइंट है, वहां पर भी उस पर भी पॉइंट पर हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV12। ये हमारा स्टमक का फ्रेंचू पॉइंट है और जिनके हाथ कटे हुए हैं CV12 पर उपचार देंगे। उसके साथ साथ UV21 में जो कि हमारा बैक्चू पॉइंट है स्टमक का, उस पर हम उपचार देंगे। तो ये हमारे सारे अलार्म पॉइंट्स आ रहे हैं। CV14 भी हमारा अलार्म पॉइंट फ्रेंचू पॉइंट है हार्ट का। तो अगर हार्ट का इलाज करना है तो हम जिनके हाथ कटे हुए हैं, क्योंकि हार्ट की मेरिडियन आती है हमारी हाथ पर, तो हाथ पर इलाज नहीं कर सकते हैं तो हम CV14 पर इलाज उनका करेंगे। तो उसके साथ साथ हम UV15 पर भी इलाज देंगे, क्योंकि वो हमारा बैक्चू पॉइंट है। ये सारी मेरिडियन जो कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हाथ या पैरों पर आ रही है। तो अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम नहीं दे सकते हैं, तो हम उसको इनके अलार्म पॉइंट्स पर फ्रेंचू पॉइंट पर इलाज देंगे। नेक्स्ट है हमारा CV17। अब ये हमारा एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है ब्रोंकाई का। यानी कि अगर हमारा आम जिसके हाथ कटे हुए हैं तो उनको अगर हाथों अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्रोंकाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका पॉइंट होता है LU10। अब LU10 पर हम उपचार दे नहीं सकते हैं। डॉक्टर वॉल की कितनी अच्छी विशेषता उन्होंने बताई है ये कि जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं उनके बारे में भी उन्होंने सोचा है। तो LU10 पर अगर उपचार नहीं दे सकते हैं तो हम उनको CV17 पर उपचार देंगे। तो वो उनका सेम ट्रीटमेंट होगा। और जिनके हाथ कटे हुए नहीं है, जिनके हाथ हैं, उनको भी हम अगर हम LU10 के साथ CV10 पर उपचार देंगे तो हमारा जो इलाज है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें ताकत ज्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV19। CV19 हमारा एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है ट्रैकिया का। अगर श्वास प्रणाली की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा उसका पॉइंट है LU9। हम जानते हैं LU9 हमारा पॉइंट है, लेकिन हम LU9 पर उन लोगों को उपचार नहीं दे सकते हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, तो उनको हम LU9 के स्थान पर CV19 पर उपचार देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV21। ये हमारा एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है लैरिंक्स का, स्वर यंत्र का। अब स्वर यंत्र के लिए हमारे पास पॉइंट है LU8B। ये हमने डॉक्टर वॉल का ही पॉइंट है LU8B। अगर हाथ कटे हुए वालों के ऊपर LU8B पर उपचार नहीं दे सकते हैं तो हम CV21 पर उनको उपचार देंगे। अब लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर CV21, CV22, CV23 और 24। ये 24 यहाँ पर आ गया। अब 23 हमारा गले के चिन्ह के नीचे यहाँ आ रहा है, और 23 के बाद में इधर दे रखा है 3 पॉइंट जो नए दिए हैं, वो 23A, 23B और 23C। ये 3 पॉइंट है। तो हम बराबर बराबर डिस्टेंस पर इन पॉइंट्स को सर नीचे बताएंगे ABC वाला, नीचे वाला। जी सर। तो ये ABC जो 3 पॉइंट है जो डॉक्टर वॉल ने नए दिए हैं, तो 23 और 24 के बीच में ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तो हम इनको बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम इनको यूज करके हम उपचार दे सकते हैं। तो ये इनकी लोकेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV23A। अब ये जो 3 पॉइंट इन्होंने नए दिए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। असिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है टंग का। हमने देखा था एक टंग का है, एक हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड का है और एक टॉन्सिल्स का है। तो टंग का ये हमारा पॉइंट है, अगर टंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हमारा इलाज का एक पॉइंट है 83-2। ये हमारे स्टमक का पॉइंट है 3-2। तो अगर जीभ के उपचार का दूसरा संगत बिंदु है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर किसी के ST3-2 अगर नहीं लगा सकते हैं, पाँव पे आ सकता है ये वाला पॉइंट, तो हम CV23A पर उसको उपचार देंगे। ट्रीट पैथोलॉजिकल ऑल्टर्ड और लिम्फेटिकली स्वॉलन टंग ईयर। तो इसको हम ST3-2 के साथ साथ CV23A पर भी उपचार हम देंगे। तो अगर कहीं पे स्वेलिंग आ रही है या फिर लिम्फेटिकली टंग पे स्वेलिंग आ रही है या फिर पैथोलॉजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV23B। ये एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड का। तो इसका एक और पॉइंट होता है ST3-3। ये हमारा सिमेट्रिकल पॉइंट है सबलिंगुअल ग्लैंड का। तो इसके साथ साथ हमको अब एक पॉइंट और मिल गया है CV23B। तो अगर नीचे के जबड़े में कहीं प्रॉब्लम आ रही है,
सबलिंगुअल ग्लैंड में, मतलब लार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि लार बननी कम हो गई है, या कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, लार की ग्रंथि प्रभावित हो गई है, तो ऐसे में हम इन दोनों पॉइंट्स पर उपचार दे सकते हैं, HT3-3 और CV23B। ये 2 पॉइंट्स पर हम उपचार दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CV23C। तो CV23 हमारा एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है फेरेंजियल टॉन्सिल्स का। टॉन्सिल्स का हमारे पास एक और पॉइंट था हमारा एलवाई का, एलवाई वाली डॉक्टर वॉल का ही पॉइंट था, LY1-1। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा CV23C एक पॉइंट हमको मिल गया है, और उसके अलावा LI का, लार्ज इंटेस्टाइन का 18-2, ये भी एक पॉइंट हमारा सिमेट्रिकल पॉइंट था फेरेंजियल टॉन्सिल्स का। तो हमको 3 पॉइंट मिल गए हैं। तो इन तीनों पॉइंट से हम फेरेंजियल टॉन्सिल्स का उपचार कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कहीं न कहीं हमने देखा कि टॉन्सिल्स का कहीं किसी ने ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन करने के बाद में कोई गाँठ अगर रह गई, गाँठ का कुछ भाग रह गया है, तो हम इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। इस बचे हुए मांसाकृ से कोई गाँठ रह गई है, तो उससे क्या होगा कि कान से सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। उस गाँठ से कान में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पर CV23 और LI18-2, इन 2 पॉइंट, इसके कारण सुनने की समस्याओं का उपचार हम CV23 और मतलब इन दोनों पॉइंट पर हम उपचार करेंगे। अगर कहीं किसी ने ऑपरेशन कराया है और उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम CV23C, CV23 और LI18-2, इन पॉइंट पर हम उपचार देंगे। और LY1-1 भी है हमारा टॉन्सिल्स के लिए, तो हम इन पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा CV24। ये एसएमपी पॉइंट है हमारा टिश्यूज का मिडिल ऑफ द लोअर जॉ का मीडियल मैंडिबल, नीचे के जबड़े का माप बिंदु है। नीचे के जबड़े हमारे, ये नीचे का जबड़ा है, ये दांत एक से इधर लेफ्ट में और राइट में 4 दांत हमारे आ जाएंगे, तो उनके उपचार का यह बहुत अच्छा बिंदु है CV24। फिर स्पेशल एडवाइस है हमारे थेरेपिस्ट के लिए, कुछ स्पेशल एडवाइस दे रखी है फॉर एम्प्यूटी जिनके अंग कटे हुए हैं, तो ट्रीट एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट एंड एसोसिएटेड पॉइंट और बैक्यू पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। मतलब हमारे जो सारे बैक्यू पॉइंट सारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनका भी उपचार देंगे। और जो इन्होंने डॉक्टर वॉल के हमारे एसिमेट्रिकल मेजरमेंट पॉइंट है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने और पॉइंट बताए, उन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अलार्म पॉइंट हमारे वो पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनपे जो डॉक्टर वॉल ने ड्रमेट्रॉन मशीन बनाई थी, तो उन्होंने उस पर वो एनर्जी नाप सकते हैं, उससे उससे एनर्जी का पता लगा सकते हैं। तो इसलिए अलार्म पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें मेजर कर सकते हैं उस मशीन के द्वारा। लेकिन जो बैक्यू पॉइंट है, वो हमारे उस पे हम एनर्जी नहीं नाप सकते हैं। तो ये हमारे बैक्यू पॉइंट जो होते हैं, वो हमारे पीछे की तरफ होते हैं, और उन पर हम एनर्जी मेजर नहीं कर सकते हैं मशीन, किसी भी मशीन के द्वारा। नेक्स्ट है फॉर एम्प्यूटीज, मतलब जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, द अलार्म पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द बॉडी में बी यूज्ड। मतलब उनके लिए हम, जैसा हमने पहले देखा, वो सेम है कि हम उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। यूज GB25 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनीज फॉर द एम्प्यूटीज, यानी कि जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, तो उनके अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो किडनी का कोई पॉइंट अगर हम नहीं लगा सकते हैं, तो उसको हम GB25 यूज कर सकते हैं। फिर है यूज HT25 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द एम्प्यूटीज। लार्ज इंटेस्टाइन की मेडियन हमारे हाथ पे आती है, अगर हाथ कटे हुए हाथ नहीं है, तो हम HT25 पॉइंट यूज करेंगे। फिर यूज लिवर 13 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन और पैनक्रियाज ऑफ एम्प्यूटीज। हमारी स्प्लीन और पैनक्रियाज की मेडियन जो पैर पे आ रही है, जिनके पैर कटे हुए हैं, तो उनको हम उस पॉइंट की जगह हम लिवर 13 यूज करेंगे। तो इस तरह से डॉक्टर वॉल ने उन लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है जिनके हाथ पांव कटे हुए हैं। मेनली इस मेडियन में उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। ये आज अब का ये पेपर। स्पेशल नोट अबाउट लीवर जो रह गया था, जी सर। कर दिया। स्पेशल नोट अबाउट लीवर अब बता दीजिए, अब तो समय है भी। जी सर, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं स्पेशल नोट अबाउट लीवर। तो लीवर हमारा लगभग 1 लीटर बाइल्स एक दिन में सीक्रेट करता है, ये हम जानते हैं। इसका जो रंग होता है येलो ब्राउन कलर का होता है। फिर लिवर प्रोड्यूसेस बाइल सॉल्ट, ये हमारा बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, निकालता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ये हमारा पित्त नमक बनाता है। द सरप्लस कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट यूज्ड बाय द हेल्दी लिवर। तो ऐसा इस जो एक्स्ट्रा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारा
हेल्दी लिवर यूज कर लेता है। बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब फैट्स, विटामिन डी, विटामिन ए, डी एंड के। जो बाइल सॉल्ट होता है वो हमारा फैट को एब्जॉर्ब करता है और विटामिन ए, डी और के तीनों को एब्जॉर्ब करता है। बाइल सॉल्ट एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, वो पाचक द्रव्य जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, उनको एक्टिवेट कर देता है वो। फिर है ये हमारे पित्त जो बाइल होता है वो हमारे आंतों को स्मूथ करता है, लुब्रिकेशन देता है। फिर शॉर्टेज ऑफ बाइल में कॉज कॉन्स्टिपेशन, अगर बाइल की शॉर्टेज हो जाती है तो क्योंकि वो चिकनाई दे रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसके कारण। अ ट्रीटमेंट ऑफ लिवर 3 improves the bile flow and the excretion of toxic material and wastage start। तो हमने जैसा कि देखा लिवर 3 पे हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। बाइल्स हमारा क्या क्या हटाता है? बाइल्स हमारा वेस्ट हटा देता है, वेस्ट को रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है, टॉक्सिक मटेरियल को करता है, कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा होता है उसको एक्सक्रीट करता है, अल्कोहल, फैट्स, ड्रग्स और मैनी मेटल्स, बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो निकालता है। फिर राइट लिवर फिल्टर्स, हमारा राइट लिवर जो होता है वो कैल्शियम को छानता है, कॉपर को, एल्यूमिनियम, सिल्वर और प्लेटिनम, इन सबको राइट लिवर छानता है। और इसलिए हमको ट्रीट लिवर पॉइंट्स ऑफ राइट फूड, तो राइट फूड पे हमको लिवर के पॉइंट्स को इलाज देना है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और लेफ्ट लोब हमारा लेड, गोल्ड, मरकरी और कोबाल्ट इनको छानता है, तो अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेफ्ट फूड पर हमको इलाज देना चाहिए। फिर मेटल्स ब्लॉक द इनिशियल बाइल डक्ट, जो धातुएं होती हैं हमारी बाइल डक्ट को अवरुद्ध कर देती हैं, रोक देती हैं। चूना और रक्त वसा पित्त पथरी बनाने लगते हैं, तो ये गॉल स्टोन बनने लगता है। इससे हम जो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल होता है उससे गॉल स्टोन बनने लगता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कैन नॉट बी सीन ऑन द एक्सरे प्लेट्स, एक्सरे प्लेट पर ये कोलेस्ट्रॉल का स्टोन जो होता है वो हम पता नहीं कर सकते, नहीं दिख सकता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेसाइटिस पित्ताशय का प्रदाह, मतलब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन जो हो जाती है, मे हैव रेफर्ड पेन ऑन शोल्डर बिकॉज ऑफ पेरिटोनियम, उसके पेरिटोनियम के कारण, उसके आवरण के कारण उसका जो पेन होता है वो हमें कंधे पर पता चलता है। कंधे पर अगर पेन है तो इसका मतलब मे बी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो। फिर ये आ गया। अब हम इसके लिए हम ट्रीट लिवर 1B, लिवर 1B को हम इसमें ट्रीट करेंगे। ऑल्सो ट्रीट सर्वाइकल 3 एंड 4, सर्वाइकल 3 और 4 को भी हम इसमें ट्रीट करेंगे क्योंकि कंधे का दर्द आ रहा है। द लिवर हैज ए डबल ब्लड सप्लाई, दो डबल ब्लड सप्लाई करता है। 20% तो वो हिपेटिक आर्टरी को करता है और 80% पोर्टल वेन से करता है, विच ड्रेन्स वेनस ब्लड फ्रॉम स्प्लीन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा वेनस ब्लड जो स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है तो उसको 80% ये हमारा ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन से होता है। फिर फैट्स एंटर द लिवर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट होते हैं वो लिवर में एंटर करते हैं। टॉक्सिक एंड वेस्ट मटेरियल एंटर द लिवर फ्रॉम स्प्लीन, स्प्लीन से जो टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लिवर के अंदर एंटर करते हैं। फॉर बैलेंसिंग द लिवर, अगर हमको लिवर के फंक्शन को बैलेंस करना है तो हमें लिवर 1A जो कि CMP पॉइंट है लिवर का, लिवर 1B जो कि पेरिटोनियम का पॉइंट है और लिम्फ का पॉइंट है दोनों, और लिवर 14 जो कि हमारा लिम्फेटिक नेट का पॉइंट है, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक नेट का पॉइंट लिवर 14 है और लिवर 1B भी हमारा लिम्फ का है तो क्लीनिंग करेगा, और ये हमारा लिवर 1A ये हमारा CMP है। तो ये हम फंक्शन को अगर बैलेंस करना है तो हम इन दोनों पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। फैटी लिवर होने पर राइट वाले शोल्डर में रेफर्ड पेन हो सकता है जो कि हमने पहले देखा। तो इस तरह से हम लिवर को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके सर। हो गया, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर हम लोग का हो गया। अब बाकी रह गया हम लोग का, थोड़ा सा बाकी रह गया है, बस हम लोग करते हैं। तो कल हम लोग का लास्ट क्लास होगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग ट्रीटाइज 4 भी पढ़ते हैं, तो ट्रीटाइज 4 और 3 इनमें इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट दिए हुए हैं कि वो साइंटिफिक प्रूव्ड है, मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो। और जो TCM है उसमें एडवांसमेंट है, TCM का जो एडवांसमेंट है वो डॉक्टर वॉल ने किया हुआ है। तो हम लोग TCM को जाने, डॉक्टर वॉल को जाने, उससे क्या होगा कि हम लोग बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो उन्होंने शोध के द्वारा बताए हैं और स्टडी करके डर्मेटॉन से, तो हम लोग अगर उनको प्रयोग करेंगे तो जो साइंस की भाषा है वो भी, यानी दार्शनिक और साइंस
दोनों जब दर्शन और साइंस विज्ञान दोनों मिल जाएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट अधिक अच्छा हो जाएगा। हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं, उनके इस चीज को जो उन्होंने किताबों के माध्यम से हमको ज्ञान दिया, हम उस ज्ञान को ट्रांसफर करें, अपने पहले लाएं, अपने धारण करें शरीर में, यानी उसको एक्सेप्ट करें, यानी उसको पढ़ें लिखें, और उसके बाद उस ज्ञान को, जो भी हमको मिलता है ज्ञान, उसको हम आगे ट्रांसफर करें, तो उससे हमारी थेरेपी आगे बढ़ेगी और खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। आज एक ही क्लास है, कल फिर मिलते हैं। कल 2 क्लासेस हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर।